सर वेल इट्स माई फर्स्ट टाइम होस्टिंग अ पेरेंट ऑन माई पॉडकास्ट। जनरली मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, बट मेरे को लगता है मोर एक्साइटिंग चीज़ जो होने वाली है ना, कि हम इस पॉडकास्ट के अराउंड प्लेसमेंट की बात करने वाली है। फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव। हर बार ऑफन आई टेक पॉडकास्ट विद एल्यूमनाई, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज वगैरह से, तो वो तो उनका तो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो अच्छा रहता था। बट आई वांट टू टॉक अबाउट कि स्टूडेंट्स पे तो पीयर प्रेशर रहता ही है प्लेसमेंट्स का, बट एक स्टूडेंट के पेरेंट को कैसा लगता है वाइल कि वो तैयारी कर रहा होता है और वो बहुत उसका पूरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा होता है। मोर ओवर विल बी टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ अनुषा फ्रॉम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इस पॉडकास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट इट। कि आप कैसे हो? आरव, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हो? सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इवन मैंने आपको बताया मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इवन पॉडकास्ट की जब मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था, आई वाज थिंकिंग कि जब मतलब मेरी प्लेसमेंट आएगी तो मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि आने वाला है वो टाइम है। क्यों आपने अनुषा का एडमिशन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में करवाया? वन पर्सन वॉज देयर जो हमारी जान पहचान के, तो उन्होंने बोला कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी आजकल अच्छा कर रही है। वैसे मैं भी एकेडमिक्स में रहा हूँ, तो मुझे भी सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का पता है कि किनकी क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या है। तो हमने प्लान किया कि चलो गलगोटिया जाके एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं तो उस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं था, तो मेरी वाइफ और अनुषा गए और गलगोटिया को वो एक्सप्लोर करके आए। गलगोटिया विजिट कर आए, इंफ्रा एंड ऑल, एडमिशंस वाले पर्सन से मिले, सारा कुछ हुआ। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन पे उसी रात को फ़ोन किया कि गलगोटिया में है और ये सारी चीज़ें हैं, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही है, 25% ऑफ स्कॉलरशिप आई एम गेटिंग, क्योंकि मेरे परसेंटेज अच्छे हैं। और अगर पापा आप चाहो तो आप एक बार जब सैटरडे को आओगे तो वी विल विजिट अगेन, देन वी विल डिसाइड। डिसेंट, बिल्कुल। तो फिर मैं आया सैटरडे को, वीकेंड पे आया, तो सैटरडे वी विजिट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे एडमिशन हेड थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एक्चुअली, बट इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो हम उनसे मिले, उन्होंने हमें चीज़ें बताई अबाउट गलगोटिया बताया। फिर मेरे एक दो कलीग्स हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम एकेडमिक्स, तो वो भी गलगोटिया में प्रोफेसर हैं, CS डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। तो मैंने उनसे भी बात की, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि नाउ अनुषा को हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी में करा दें। ओके, मोस्टली शायद वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको गलगोटिया के बारे में ज़्यादा पता चला। वर्ड ऑफ, जैसे मैंने बताया, एक तो मैं एकेडमिक्स में हूँ, दैट इज वन रीजन। फिर डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ भी है गलगोटिया के बारे में। और गलगोटिया जो इंस्टीट्यूट है वो तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो फिर हमने इसी वजह से डिसाइड किया कि ठीक है, गलगोटिया इज अ गुड चॉइस फॉर बीटेक। सर वैसे जो कॉमन मैट्रिसेस होते हैं कि हमें कॉलेज के बच्चों से बात करना होता है, फिर प्लेसमेंट के लिए उनके एल्यूमनाई से पूछना होता है, थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह, तो ऐसा कुछ ट्राई करा कुछ करने का? जैसे मैंने बोला कि रिसर्च की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो मैं एकेडमिक्स में था, तो मुझे हर चीजें पता थी, हर इंस्टीट्यूट के गुड क्या है, बैड क्या है, वो पता था। हम GL बजाज भी गए थे, हमने ABS में भी बात की थी, सारी जगह पे हमने बात की। लेकिन मुझे यही लगा कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में पढ़ाने का ज्यादा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मैंने जो देखा है कोर्स करिकुलम, जैसे मैं चितकारा में भी था, आई वाज अ पार्ट ऑफ MAT, फिर गलगोटिया भी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो दे आर मोर फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच, है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट बाउंडेड बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, या जैसे हमारे हम कह सकते हैं GL बजाज और ABS एफिलिएटेड है AKTU से, तो उनको वो बाउंडेशंस है कि AKTU के सिलेबस की फॉलो करना है, उनमें बहुत ज्यादा अपडेशंस नहीं होते। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ होता है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को मैनेज कर सकते हो। राइट, ऑटोनोमस होती है बेसिकली ना, होती है, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। या तो सर स्टार्टिंग से ही अनुषा का ये प्लान था कि उसको इंजीनियरिंग ही करनी है? वो तो उसका स्टार्टिंग से डिसाइडेड था, मतलब नॉट अबाउट बचपन में तो वो पहले सिंगर बनना चाहती थी, देन वो डांसर बनना चाहती थी, शी इज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर आल्सो, तो बहुत चीजें बनना चाहती थी। बट जब मैं बोल सकता हूँ कि एक बार 7th 8th के बाद तो अराउंड सी डिसाइडेड कि उसको इंजीनियर बनना है, क्योंकि उसकी दोनों बुआ डॉक्टर हैं, उसने डॉक्टर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। अच्छा। कि 8-8 10-10 साल वो पढ़े हैं, और उसके बाद भी उनका इतना स्ट्रगल होता है टू सेटल डाउन, है ना। इंजीनियरिंग में उसने देखा उसकी कजन्स बहुत जल्दी सेटल हो जाती है, दे आर गेटिंग वेरी गुड जॉब। जैसे इंजीनियरिंग की गुड पैकेज, 15-20 लाख का आराम से पैकेज मिल रहा है बच्चों को। तो वो उसके दिमाग में था, मतलब कि मैं बीटेक करूंगी और मैं अच्छे से सेटल होंगी, एक अच्छी कंपनी में जॉब करूंगी और फिर अपने आप को, मतलब आई बिलीव आपके फैमिली हुड में दोनों वैरायटी की जनरेशंस थी, इंजीनियरिंग भी और मेडिकल भी, बट मेरे को छोड़ के, लाइक आई एम MBA, बट बाकी मेरा ब्रदर ही इज इंजीनियर, मेरी दोनों सिस्टर डॉक्टर हैं। तो मतलब हमें वो सारी चीजें पता थी कि क्या क्या मैट्रिसेस होते हैं ना। सर वैसे पॉडकास्ट में भी हम बात कर रहे थे, घर में कुछ कंपैरिजंस वगैरह होते हैं अनुषा को लेकर? ऑब्वियसली, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि जैसे अनुषा का क्या था, मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर में, और वो भी सबसे छोटी है, तो उससे सबका अटैचमेंट बहुत था, तो सबको उससे लेके बहुत एक्सपेक्टेशंस थी।
तो जब उसका नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला कि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इन एकेडमिक्स, बट नहीं हो पाया, सेटबैक था। बट तब सब लोगों ने यही बोला कि नहीं, इसकी डेस्टिनी देखना बहुत अलग निकलेगी। माय निकनेम इज सोनू है ना, तो बोले सोनू देखना तू घबरा मत, तेरी बेटी बहुत आगे निकलेगी। जस्ट assumption कर लिया लोगों ने? हाँ, मतलब सबको उम्मीद थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, assumption नहीं, सबको इससे उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है। Might be the way she behaves और जिन चीजों को वो टेक ऑन करती थी इस चीजों को लेकर। हाँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट बहुत है ना, शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत है। That's nice, है ना, जैसे वो 6th-7th में थी तो वो सोसाइटीज में फंक्शंस होते थे तो बच्चों के डांस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ कर रही है। बचपन से लीडरशिप क्वालिटी थी, मतलब एक्टिव थी बचपन से, बहुत एक्टिव, बहुत एक्टिव। अगर मैं मानूं, जैसे फर्स्ट टाइम वो स्कूल गई थी, शी वाज अराउंड 2 years old, है ना, स्कूल गई है, और मतलब उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था, समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, कि वो टीचर का हैंकी और उसका हैंकी एक जैसा था। सो व्हाट शी डिड, उसने अपना टीचर से हैंकी लेके आई कि नहीं ये मेरा है, जबकि उसका हैंकी बैग में रखा हुआ था, है ना? तो वो उसमें शुरू से थी कि लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस और वो सारी चीजें, तो सबको लगता था कि इसमें इतनी क्वालिटीज है, चलो जो भी है वो अच्छे ही करेंगे। सर एज अ डैड आपने एक्सपेक्ट करा था गलगोटिया से अनुषा का 19.75 का पैकेज लग जाएगा? नहीं, रियली एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वाज वेरी हैप्पी, जैसे उसका पहले उसमें हो रहा था, आई थिंक KPMG में भी हुआ था, और एक और कंपनी हुआ था, तो पैकेज वर अराउंड 6-7 लाख। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे गुड़गांव में जॉब लग रहा है, 6-7 लाख के पैकेज पे लग रहा है, मोर देन इनफ, है ना। तो हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो JPMC में जाएगी, एक बहुत अच्छे पैकेज पे जाएगी, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था गलगोटिया के थ्रू। बट हाँ, डेफिनेटली गलगोटिया ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, इतनी अच्छी कंपनीज आई और सिलेक्शन हुआ, तो दैट्स अ वेरी गुड। पर हाँ, उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं। सर ऑनेस्टली एक चीज मैं पूछता हूँ, अगर लेट सपोज इतना हाई पैकेज नहीं लगता तो क्या रिएक्शन होता है आपका? क्या कहते हैं आप अनुषा को, क्योंकि शी विल बी वाचिंग दिस पॉडकास्ट? नहीं, मैं ऐसे तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैंने अनुषा को यही बोला था कि बेटा, मतलब मेरा मोटिव रहता था कि शी इज ओनली चाइल्ड, तो पास में रहे, तो उसको हमेशा बोलता था कि पैकेज डजंट मैटर, एक अच्छी कंपनी सुनो, एक अच्छी वर्किंग देखो। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो 2-3 साल में, जो लोगों को पहले जॉब में मिल रहा है मे भी हो सकता है तुम्हें 3-4 साल के बाद मिल जाएगा, बट शुड बी अ गुड कंपनी, पार्ट ऑफ अ गुड कंपनी, जो मेरा हमेशा शुरू से उसको लेके रहता है। ओके कि सर ऐसा है कि कितना भी पैकेज लग जाए, जस्ट शी नीड्स टू बी कनेक्टेड विद यू ना। वैसे कॉलेज के इयर्स कैसे रहे उसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? क्या बताती थी वो कॉलेज से आगे? ऐसा कुछ कि पापा आज ये हुआ गलगोटिया में, आज ये हुआ, ऐसा कुछ? मतलब उसका अच्छा ही था, मतलब हमारा बहुत ज्यादा ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता था रिगार्डिंग कॉलेज एंड ऑल, कैसा कॉलेज है। डे टू डे वर्किंग में तो ठीक है, वो जाती थी, इतनी टायर्ड हो जाती थी, रात को कई बार 7-8 बजे भी आ रही है, तो बहुत टायरिंग होता था उसके लिए भी। तो वो आती थी, अपना चेंज वेंज किया, खाना खाया, देन अपना जो भी जरूरी की चीजें वो की, तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। बट हाँ, शी वाज हैप्पी विद गलगोटिया। उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे गलगोटिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेन नहीं करी, कभी भी कंप्लेनिंग मोड में उसने कभी नहीं किया। 4 साल का जो भी उसने पीरियड निकाला, 3.5 साल का, कभी भी कंप्लेनिंग मोड में नहीं था। देन उसका एक ग्रुप बन गया था, फ्रेंड्स का ग्रुप था, 4 या 5 वो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका ग्रुप बन गया था, तो उसकी चीजें करना बहुत ईजी हो गया था, है ना। फिर एक बार अभी कोई लास्ट ईयर ही कोई स्टार नाइट हुई थी, मतलब वो मेरे से हमेशा बोलती थी पापा आप छोड़ने नहीं जाते हो, मेरे कोई भी इवेंट नहीं हो पाते, सॉर्ट ऑफ कॉन्सर्ट्स वगैरह ना, कॉन्सर्ट्स वगैरह एंड ऑल, तो वो ज़्यादा पार्ट नहीं ले पाती थी, लेकिन लास्ट ईयर गई थी और उसने बहुत एंजॉय किया। तो ऑब्वियसली हाँ, उसने एंजॉय किया अपनी कॉलेज लाइफ को, मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और हमारे पे कभी भी कंप्लेंट उसकी तरफ से ऐसी कुछ भी नहीं। वैसे जैसे आप भी टीचर हो सर, आपको ही पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक अपने कॉलेज को बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है, बट अनुषा वाज लाइक हमेशा गलगोटिया के थ्रू बाइज्ड थी। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि उसने कभी भी ऐसी कोई बुराई नहीं की, एक्सेप्ट एक दिन की संडे को क्लासेस होती है। ओके, मतलब संडे हमें कहीं प्लान होता था, हम कहते थे यार अनुषा हमारा प्लान है, तुम्हारा कॉलेज है, तो उस टाइप पे एक बार हमें लगता था कि यार ये क्या सिस्टम है, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इट वाज अ गुड जर्नी। वेल सर, आई बिलीव सॉफ्ट स्किल्स उसकी बहुत अच्छी है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या मतलब है कि कैसे? मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि हमारा उसमें बहुत मेजर रोल है। मतलब ऐसा है कि कुछ वो जेनेटिकली आता है कि एज अ टीचर आपकी भी सॉफ्ट स्किल्स वो बहुत अच्छी है, लाइक आई नो द वे यू आर प्रेजेंटिंग द थिंग्स, तो मेरे को थोड़ी सी सिमिलैरिटी लग रही है चीजों में। हाँ, यू कैन से लाइक अगर मैं अपने घर की भी बात करूँ तो ऑल आर एजुकेटेड, लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरी सिस्टर डॉक्टर हैं भैया, गुड पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट इन अ कंपनी। माय फादर वाज एजुकेटेड पर्सन, है ना, वो भी एजी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में थे, तो हम सबकी मतलब सॉफ्ट स्किल्स वर गुड। ओके, तो मे बी वो भी एक रीजन हो सकता है। फिर उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई, जो उसका स्कूल रहा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, तो वो सारी चीजें फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते टू फॉर सॉफ्ट स्किल्स, है ना। गेटिंग यू। तो वो मुझे लगा। सर लेट सपोज अगर इंजीनियरिंग के मिड टेन्योर में अनुषा कुछ बोलती कि उसको कुछ अपना ट्राई करना है इन टर्म्स ऑफ कुछ बिजनेस या कुछ और
करियर पाथ, तो आपका क्या रिएक्शन रहता? देखो आरव, ऑब्वियसली एक रिएक्शन तो थोड़ा वियर्ड रहता और थोड़ा डर भी लगता क्योंकि हम सब सर्विस क्लास फैमिली से हैं, है ना। मेरे फादर सर्विस में थे, मैं सर्विस में हूँ, मेरी सिस्टर्स जॉब में है, मेरे ब्रदर इन लॉ जॉब में, मतलब ब्रदर सब जॉब में है। तो हमारे लिए एक, और मैंने बोला भी एक फेलियर था, मेरा अपना बिजनेस एक फेलियर था, है ना। तो मुझे वो थोड़ा वियर्ड लगता अगर वो ऐसा कहती, बट स्टिल थैंक गॉड उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर अफसर करना वो ट्राई करे तो देखो उसके लिए फ्रीडम है, ठीक है, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच कुछ भी नहीं है ना। तो वो अगर कुछ ट्राई करना चाहे तो मोर देन वेलकम, है ना। हम चाहेंगे कि वो करे, कुछ अच्छा करे, स्टार्टअप्स करे। और आजकल तो गवर्नमेंट जो चीज़ें कर रही है, जितना सपोर्ट दे रही है फॉर स्टार्टअप्स एंड ऑल, और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, IIMs पास आउट हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड। इवन हमारे जो कॉलेजेस है उसमें भी जो बच्चे हैं, दे आर डूइंग देयर ओन स्टार्टअप्स, दे आर रनिंग वेरी वेल। तो मुझे लगता है अगर इस टाइप का कुछ भी वो करना चाहती है तो हम डेफिनेटली उसको या सर, इवन आई बिलीव यस्टरडे व्हेन द बजट वाज अनाउंस्ड, उसमें भी स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा, बहुत फंड्स का रोल था ना यार। वो गवर्नमेंट का है कि अभी हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अभी वी वर टॉकिंग अबाउट IIMS, तो आपकी जर्नी एकेडमिक्स में कैसे स्टार्ट हुई? अगेन मैं कहूँगा कि अगेन अ डेस्टिनी काइंड ऑफ थिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई कैन बी अ प्रोफेसर, है ना। जब मैं MBA कर रहा था या जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरा प्लान भी वही थे, कॉर्पोरेट्स में जाना है, जॉब्स करना है एंड एवरीथिंग, जो ज़्यादातर यंगस्टर्स के होते हैं। कोई भी टीचर उस टाइम पे बनना नहीं चाहता, राइट। आजकल तो फिर भी टीचिंग जॉब को लेके लोग दे आर इंटरेस्टेड, पर उस टाइम पे तो हमारे टाइम पे 20 साल पहले 22 साल पहले नो वन वन टू बी अ टीचर, है ना। बट इट वाज द डेस्टिनी कि आई स्टार्टेड माय बिजनेस, इट वाज रनिंग वेल, बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू शट डाउन माय बिजनेस, है ना। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी एंड आई वाज एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। तो उस टाइम पे मेरे को एक ऑफर मिला विद इंस्टीट्यूट, विद माय एक्स हेड फॉर अ विजिटिंग फैकल्टी। तो मैंने सोचा चलो फॉर अ टाइमिंग विजिटिंग फैकल्टी करते टू अर्न सम मनी, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा यार इट्स अ गुड जॉब, है ना। और देन इट वाज स्टार्टिंग ऑफ माय एकेडमिक्स कैरियर। उसके बाद तो फिर मैं आगे बढ़ता चला गया एकेडमिक कैरियर में। सो नाउ आई हैव अराउंड 22 प्लस years of experience in academics. I am heading the department, so I have a good administrative experience, research experience, जो हमने पहले कभी चीज़ें सुनी नहीं होती थी, रिसर्च पेपर ये करना, पेटेंट करना, बट नाउ वो सारा कुछ मेरे प्रोफाइल में है। Okay. But it was by luck, by chance I started my academic career. Okay. But now I'm happy to be a teacher. सर हमने जैसे अनुषा के साथ पॉडकास्ट में बात करी थी, शी वाज लाइक 90% अटेंडेंस इन गलगोटियाज, ऑलवेज अ फर्स्ट बेंचर, और डे स्कॉलर होने के बाद भी इतनी सारी चीजें उसको अटेंड करना, तो वो मोटिवेशन उसमें कहाँ से आता था टू लिव सच अ हेक्टिक लाइफ? पता नहीं, मेरे को लगता है उसको जो सेटबैक रहा या जो भी रहा, उसने उसको बहुत मोटिवेट किया टू परफॉर्म गुड, है ना। क्योंकि हम भी कई बार संडे को बोलते थे यार अनुषा मत जा, रहने देना, छुट्टी कर ले, आज संडे है, चलो कहीं घूमने चलेंगे। बट वो हमेशा कहती थी नहीं मुझे जाना है, आई हैव टू मेंटेन माय अटेंडेंस, है ना। मुझे अपने परसेंटाइल मेंटेन करना है, मुझे अपना अटेंडेंस मेंटेन करना है। कभी हम मतलब हमने उसको मना किया होगा, लेकिन उसने कभी मना नहीं किया कि आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँ। तो इट्स अ गुड थिंग कि वो सिंसियर अप्रोच में अपनी को लेके, मस्ती भी बहुत करती है, मजे भी बहुत करती है, पार्टीज भी करती है, सब कुछ करती है, बट जो उसकी अप्रोच है वो बहुत सिंसियर अप्रोच है ना। और मुझे लगता है उसी वजह से शायद वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड भी है। एग्जैक्टली सर, एज वी मेंशन्ड कि वो बचपन से टॉपर है, तो मतलब आपको बिलीव था कि लाइफ में यार वो कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएगी, एज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी? मतलब बिलीव बहुत था, हमें हमेशा अनुषा पे कॉन्फिडेंस रहा है बहुत ज़्यादा कि कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगी। ये था। बट अगेन कई बार ऐसा लगता है कि डेस्टिनी अगर फेवर नहीं करेगी क्या होगा, वो चीज़ें थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, हाँ इतनी जल्दी इतना अच्छा कर जाएगी वो उम्मीद नहीं थी। बट हाँ बिलीव उस पर हमेशा रहा है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगी। ओके सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे हमने स्टार्ट करी थी पॉडकास्ट की, लाइक प्लेसमेंट्स प्रेशर, जैसे गलगोटियाज के स्टूडेंट जब प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हैं तो उनके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन रहते हैं? अनुषा के आप इससे कुछ बता सको तो। देखो पहली चीज़ तो ये थी कि आई एम नॉट फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, तो वो मुझे लगता था कि मैं उससे कुछ भी पूछता हूँ, अगर वो कुछ भी बोलती है तो मुझे मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ रिलेटिव है, बिकॉज़ मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ और वो बीटेक कर रही थी। तो मैं उससे हमेशा पूछता था अनुषा तुम, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स जो भी कलीग्स हैं बीटेक के जो CS वगैरह के, उनसे पूछता रहता था कि बच्चों को अगर अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो क्या होना चाहिए। तो बोलते थे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उनकी कमांड होनी चाहिए, लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए। तो मैं हमेशा उससे पूछता रहता था तू कौन सी लैंग्वेज कर रही है, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं उससे पूछता रहता था। बट वो
पापा मैं ये कर रही हूँ, मैं कर लूंगी, अपने हिसाब से कर लूंगी, काइंड ऑफ, है ना, वो मेरे को बोल देती थी। हाँ। मैं कहता था देख ले अनुषा, तेरा ही कैरियर बनना है, मेरा क्या है, तुम्हें अपना कैरियर बनाना है, तुम्हारी लाइफ है। तो उस टाइप से हमारे कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे, छोटे छोटे काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। पेरेंट्स को हमेशा यही लगता है कि बच्चा मोबाइल पे बातें कर रहा है ना, वो चाहे रियल में कुछ भी कर रहा हो, बट हमारी वही मेंटेलिटी होती है कि यार दोस्तों से बात करो, टाइम पर बात करो, लैंग्वेज सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, OS कर लो, जो हम सुनते थे, हमें भी नहीं पता कि एक्चुअली उनका क्या यूज़ है, बट मैं उसको यही बोलता रहा। तो उस चीज़ पे हमारा थोड़ा बहुत डिस्कशंस होते थे, कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे, बट फाइनली वो बोलते थे नहीं पापा जो रिक्वायर्ड है वो मैं कर लूँगी, डोंट वरी। तो ऐसे चल, वो अपने पास से क्लियर थी, आई बिलीव उसका रोड मैप क्लियर हाँ, था। उसका रोड मैप क्लियर था, हम नहीं क्लियर थे कि उसका रोड मैप क्लियर है, बट वो क्लियर थे कि उसका रोड मैप क्लियर है। सर एज अ पेरेंट ऑफ गलगोटियास के फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में और उसकी एक्टिविटीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो फीस स्ट्रक्चर तो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि मैंने जो गलगोटिया का फीस स्ट्रक्चर देखा और बाकी अगर हम और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे वो बैनेट हो, नादर हो या अमेठी हो, तो कंपैरेटिवली एक अच्छा फीस स्ट्रक्चर है जिसको एक मिडिल क्लास पेरेंट आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर को लेके तो कोई इशू नहीं था। जहाँ तक एक्टिविटीज को लेके सवाल है, तो ऑब्वियसली इसका यूनिवर्सिटी सिस्टम बहुत सारे इवेंट्स वो कराते रहते हैं विच आर रिलेटेड विद एकेडमिक्स आल्सो, एक्स्ट्रा करिकुलर आल्सो। तो मतलब वो मुझे कभी गलगोटिया के साथ कभी भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं लगा कि ये चीज बच्चे को नहीं मिल रही, कि वो नहीं मिल रही, अच्छी कंपनीज आ रही हैं, अच्छी प्लेसमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, अच्छे ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं। बीच में शायद कोई माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एक ट्रेनिंग सेशन था जिसमें अनुषा का सिलेक्शन हुआ था, बट ड्यू टू सम रीजन कि उसने उसको नहीं लिया। तो मतलब चीजें अच्छी हुई हैं गलगोटिया के अंदर, और बच्चों को अगर एक वैल्यू एडिशन चाहिए या एक अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आई थिंक गलगोटिया इज अ गुड यूनिवर्सिटी। सर आप एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, आपको क्या लगता है कि एक यूनिवर्सिटी को सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती है? क्या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होनी चाहिए? देखो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एकेडमिक्स में कैसे दे रहे हो बच्चों को। एकेडमिकली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, है ना। आपको टीचर्स की स्टूडेंट क्वालिटी, मतलब टीचर्स की क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि टीचर्स की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड होती है। सो डेफिनेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल कोर्सेज लाइक बीटेक और एनी अदर टेक्निकल कोर्सेज, तो टीचर्स क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गलगोटिया इज पेइंग वेरी वेल टू देयर फैकल्टीज, और बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी उन्होंने ले रखे। Second is again one is teachers quality, focus on academics, attendance of the student। उस पे भी हमें लगता है कि प्राइवेट कॉलेज के साथ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक या चैलेंज है वो स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को लेके। राइट। एक इंस्टीट्यूट है GL बजाज, जो एक केस स्टडी भी कह सकते हैं कि GL बजाज ने दो चीज़ों पे फोकस किया था अपने आप पे। वन इज अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, वन इज एकेडमिक, एंड वन इज प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली सर, राइट, बिल्कुल। तो अगर आप दो चीज़ों पे फोकस कर दो, तो एकेडमिक्स पे और स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट, ऑब्वियसली अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा, तो प्लेसमेंट विल बी डेफिनेटली गुड। राइट। तो वो गलगोटिया के साथ भी कि दे आर फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स, और साथ में वो एक अच्छी कंपनीज का टाई अप कर रहे हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। या सर एग्जैक्टली, जैसे ना व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कॉलेजेस ना, तो मैंने देखा था कि ओके जेल बजाज इज प्रॉपर फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स, प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग, बट स्टिल मैंने गलगोटियाज क्यों चूज करा? क्योंकि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था जहाँ एकेडमिक्स और प्लेसमेंट भी बेस्ट हो, एज वेल एज अदर कल्चरल एक्टिविटीज भी हो। जैसे अनुषा ने पॉडकास्ट में बोला था कि उसने कॉलेज टाइम में अदर एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर कर ली थी, जब भी उसने अपने यूनिवर्सिटी में थोड़ा एकेडमिक का पाथ लिया। मेरा कुछ ऐसा था कि मेरे को दोनों चीज एक्सप्लोर करनी थी और कहाँ बेस्ट होता। तो जब मैंने देखा कि यार ये तो जेल बजाज तो बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको यूनिफॉर्म और अटेंडेंस एंड ये सब चाहिए, बट आई वांट सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम कि क्या मैं एकेडमिक्स के आगे भी अपना कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ जो आज मैं कर रहा हूँ। तो आई बिलीव गलगोटियाज ने मुझे ये चांस दिया, इवन उसने सपोर्ट करा, एंड उनकी वजह से अभी यहाँ बैठकर हम पॉडकास्ट ले रहे हैं। तो आई बिलीव एक अच्छा कॉलेज एक सम होना चाहिए, प्लेसमेंट्स एकेडमिक्स का भी और अदर कल्चरल एक्टिविटीज का भी। बिल्कुल, ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे आ रहा तुम बीटेक के स्टूडेंट है, बट यू आर डूइंग इंटायरली डिफरेंट, राइट। तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता आपको किस फील्ड में कैरियर बनाना है। और मैं जैसे इस पॉडकास्ट से पहले तुम लोगों से डिस्कस भी कर रहा था कि हर फील्ड के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे है ना, बट आप पे एक पैशन होना चाहिए और आप पे सपोर्ट होना चाहिए। तो जैसे तुमने अभी गलगोटिया के बारे में बोला, तो डेफिनेटली अगर हम जेल बजाज और गलगोटिया को कंपेयर करते हैं, तो जेल बजाज दे आर फोकसिंग मोर ऑन एकेडमिक्स पार्ट, बट गलगोटिया ओवरऑल चीजों पे फोकस कर रहा है, व्हिच इज आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना। वेरी नाइस। इवन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ गुड कंपनी, वहां पे भी आपको अपने एक्सपोजर्स के चांसेस मिलते हैं। लाइक मेरी जो नीस है, सी इज इन माइक्रोसॉफ्ट US, तो ड्यूरिंग कोरोना टाइम उस कंपनी ने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने उनको
कोरोना टाइम पे बोला था कि आपको हम स्पॉन्सर करेंगे फॉर योर एक्टिविटी। आप डांस सीखना चाहते हो डांस सीखो, म्यूजिक सीखना चाहते हो म्यूजिक सीखो। तो कंपनीज दे आर आल्सो लुकिंग फॉर अ मल्टीटास्किंग पीपल आज के टाइम पे ना, कि जो मल्टीटास्किंग हो, जिनमें कॉन्फिडेंस हो। केवल उनको एकेडमिक्स नहीं आता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन देयर जॉब्स। तो वो एक रीजन होता है कि आज नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर अ मल्टीटास्किंग, है ना। तो ओवरऑल ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ इज वेरी मच। एग्जैक्टली, इवन अनुषा से पॉडकास्ट में भी बात करी थी कि लाइक देयर वाज अ वेरी मच स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कि वो उसकी सॉफ्ट स्किल जो अच्छी थी वो उसलिए सिलेक्ट भी हुई थी। तो शायद कंपनी वालों ने भी ये देखा होगा कि यार टेक्निकली तो शी इज परफॉर्मिंग वेल लाइक अदर स्टूडेंट, बट स्टिल देयर इज अ प्लस पॉइंट ऑफ सॉफ्ट स्किल एज वेल, कि अगर हमें इसको कुछ और पोजीशन देनी होगी तो वो वहां भी चली जाएगी। सेम विद द फैकल्टीज ऑफ गलगोटियाज एज वेल। अभी मैं थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेट कर रहा था, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप मल्टीटास्किंग और मल्टी चीजें, कि चलो ठीक है हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी करवा देते हैं। सर मेरे को ना आपसे इस पे बात करनी है, एज यूर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी एंड यूनिवर्स वगैरह के ऊपर ना, लास्ट 2-3 महीने से मैं भी इन सारी चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। वाज रीडिंग दैट बुक जो सबसे ज्यादा फेमस है। इवन मैं बैंगलोर वगैरह भी गया था, वहां भी आई गॉट लाइक मल्टी बिलियन फाउंडर्स वगैरह, तो वो भी बहुत ज्यादा डेस्टिनी और यूनिवर्स वगैरह पे बिलीव करते हैं। बट स्टिल मेरे को ना आपसे पूछना है कि आपका बिलीव आया कैसे? मतलब शायद सबका बिलीव एक एक्सपीरियंस से आता है कि किसी ने ये बात बोली, वो एस्ट्रोलॉजर था और वो सच हो गई, तो अरे भाई मतलब हाँ, मतलब ऐसा होता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंस होता है जो आपको बिलीफ को क्रिएट कराता है ना। तो मेरे साथ भी एक देखोगे तो व्हेन मेरा जो बिजनेस बंद हो गया एंड मेरी कलीग थी सीमा नाम, आई रिमेम्बर हर नेम सीमा। तो फर्स्ट टाइम मिली ना, उनके पास कोई जन्म पत्री थी ना कुछ थी मेरी, है ना। और उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने हाथ देख के मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें बताने लग गए, है ना, जो मुझे लगा कि यार ये चीजें तो मतलब मुझे ही पता है पर किसी और को नहीं पता। वो मेरा हाथ सिंपली देख के बता रहे हैं कि आपकी ऐसी लड़ाइयाँ होती है, ये होता है, वो होता है, काइंड ऑफ, है ना। तो और मतलब आपका ये कैरियर है, आप ऐसा करोगे। तो तब से मेरा थोड़ा बिलीफ होना इस चीज में स्टार्ट हुआ। और जैसे एक इंसिडेंस मेरे साथ बहुत सही हुआ था जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा बिजनेस था और उस टाइम पे वो अच्छा चल रहा था। और मेरे एक अंकल का एक बेटा आया, ही सेड, ऐसी जन्मपत्री देखने लग गया, एंड ही सेड कि आपका बिजनेस तो अगस्त आते आते अगस्त 2005 तक आते आते बंद हो जाएगा। अच्छा, ओके। यार हमें लगा यार क्या इंसान है, मतलब नॉर्मली कोई आपको ऐसा बोलता भी नहीं है ना, कि आपको ऐसा बोलेगा भी नहीं, और वो गलत भी होता है, गलत भी होता है। मतलब उसमें इतनी हिम्मत भी है कि वो बोल रहा है हमारे सामने जब कोई चीज अच्छी चल रही है। तो वो चले गया जाते वक्त। उस टाइम तक हमने कौन से मंथ की बात थी जो उन्होंने बोला था? आई थिंक इट वाज लाइक जनवरी 2004 की बात होगी। ओके, और वो था कि एक्सपेक्टेशन अगस्त तक बंद। हाँ, अगस्त विद इन 6 मंथ। हाँ, विद इन 6 मंथ आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। वो गया, मैंने कहा मम्मी ये क्या बोल रहा है कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, अच्छा खासा चल रहा है। मैंने बोला ऐसे ही है, ऐसे ही बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, ध्यान मत दे, है ना। और ऐसा चांस होता गया कि बिजनेस 6 महीने के अंदर सेम उसी मंथ में आके बंद हो गया। यार हमें लगा बंदा तो सही था, सही बता रहा था। फिर हमने उनको दोबारा बुलाया। अच्छा। तो दोबारा आए तो मेरी जैसे कोई भी जन्मपत्री देखता है तो सीधे देखता है, तो बोलता है कि आपके में बैंकिंग कैरियर है। तो मैंने भी बैंक के बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह भी दिए थे। तो मुझे लगता था कि शायद मेरी जन्मपत्री में बैंकिंग कैरियर है, लेकिन बैंक से मैंने बहुत सारे एग्जाम से हो नहीं पाया। देन अचानक उसने एक बार इन डेप्थ देख रहा था, कहता है कि आप तो एकेडमिक्स में जाओगे, 100% श्योर है आप एकेडमिक्स में जाओगे, एकेडमिक्स के अंदर यू विल रीच टू अ वेरी गुड पोजीशन। ओके। मेरा कभी ऐसी दिमाग में नहीं था कि मैं एकेडमिक्स जब तक आपका कुछ भी एकेडमिक्स को लेके मेरा कुछ भी नहीं था ना। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, मतलब आई वाज इंटेलिजेंट स्टूडेंट टिल 10th, 11th 12th मेरा ऐसे ही रहा। फिर मैंने एमबीए वगैरह किया, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं किसी को पढ़ाऊंगा। एंड इट्स डेस्टिनी कि वैसा ही हुआ और मैं एकेडमिक्स में आया और सारी चीज़ एकेडमिक्स में अच्छी होती चली गई। तो वो कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने मेरे को इन चीज़ों में, यूनिवर्स में, इन चीज़ों में, डेस्टिनी में, इनमें बिलीव करना सिखाया कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। सर अनुषा भी बिलीव करती है एस्ट्रोलॉजी में? कभी अनुषा नहीं करती, हम ही अनुषा के लिए करते रहते हैं। क्यों? उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस फेस नहीं करा? मतलब आई बिलीव आजकल के जेनजी तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। वो नहीं है, मतलब हम ही बोलते रहते हैं अनुषा तेरे बारे में उसने ऐसे बताया था, एंड उसका रिएक्शन ठीक है बाबा देखेंगे काइंड ऑफ ना। तो मतलब उसका इतना कोई भी बिलीव इन चीजों में नहीं है। हाँ, बट हम ही उसको बताते रहते हैं कि तेरे बारे में ऐसे बताया कि तेरा 20 साल में ऐसा होगा, 22 साल में ऐसा होगा, ये करेगी वो करेगी। हम ही ने उसको बताया, लेकिन उसने हाँ कभी इन चीजों पे क्या वो पाथ चल रहा है जो पाथ माइट भी आपने उसकी जन्मपत्री एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई होगी एंड दोज एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड कि ये होने वाला है उसका, तो क्या सर वो ऑनेस्टली वैसा ही चल रहा है? काइंड ऑफ वैसे ही चल रहा है। मतलब उन्होंने बोला था कि हाँ लड़की अच्छा करेगी लाइफ के अंदर, आप लोग इसको लेके प्राउड फील करोगे, यू शुड बी प्राउड कि आप अनुषा के पेरेंट्स हो। तो वो चीजें मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम में होगी।
और हाँ ये काइंड ऑफ, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये एग्रेशन बहुत है इसके अंदर, उस एग्रेशन को अगर वो अच्छी जगह ले जाएगी तो वेल एंड गुड, अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता है तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो हमने इसको बीच में मोती वोती भी पहनाया था वो सारा कुछ किया था तो बट हाँ ठीक चल रहा है, और जो बताया वो चल रहा है, बट हाँ उसका बहुत ज्यादा रिएक्शन इन चीजों को लेके नहीं आते। सर प्रायर टू द पॉडकास्ट मैम कह रही थी कि आप अनुषा की वजह से फेमस हो गए और ये भी सच हो गया। नहीं अभी तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ऐसे हम फेमस हो गए, चलो अच्छी बात है। हाँ लोगों ने बताई थी कि आपकी बेटी JPMC में हो गई है, अच्छा पैकेज मिल गया, तो डेफिनेटली वो हाँ फेमस होना ही कह सकते हैं। बट आगे जाके देखो लाइफ में क्या होता है, बट हाँ ऐसा हमें लगता है कि शायद होंगे फेमस, वो कर बोला गया है तो। ओके सर, वेल आप क्या मतलब एडवाइसेस देना चाहोगे टू द स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं एज एन इंजीनियरिंग में, और वेल टू द पेरेंट्स जिनको लग रहा है कि क्या उनके स्टूडेंट्स को गलगोटियाज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर बच्चा का पैशन है तो वो किसी भी सिस्टम में जाके अपने आप को किसी भी सिस्टम में जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है। जहाँ तक गलगोटे का सवाल, तो डेफिनेटली मैंने जैसे बोला कि हमें कभी भी गलगोटिया से कंप्लेंट नहीं रही, और मुझे लगता है कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गलगोटिया का इंस्टीट्यूट भी है ना। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, हाँ डेफिनेटली वहाँ पे जाना चाहिए, और जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका सपोर्ट सिस्टम, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। राइट। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर दो चीज़ें मैंने जैसे हमेशा बोला कि इंपॉर्टेंट होती है, वन इज एकेडमिक्स एंड वन इज योर प्लेसमेंट। तो वो दोनों चीज़ें गलगोटिया के साथ बहुत अच्छी है, राइट ना। इंफ्रा वाइज भी दे आर गुड, तो ऑब्वियसली। सर मेरे को थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर एस्ट्रोलॉजी पे जानना है। आई एम वेरी क्यूरियस। मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 महीने से आई एम रीडिंग दो स्टफ्स, मैं ट्राई कर रहा हूँ बिलीव हो जाए। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो लोग बोलते हैं सच भी हो जाती है, बट स्टिल थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो मैं भी लेट इट गो कर देता हूँ। तो यू आर सेइंग कि आप एस्ट्रोटॉक यूज़ करते थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर दैट? हाँ, a site called AstroSeg basically, है ना। AstroSeg SAG basically ASTRO SAG। तो मैंने ऐसी सर्च करते करते एक्सप्लोर करते करते उस साइट पे कभी गया था शायद, है ना, 4 या 5 साल पहले। लेकिन उस साइट पे मेरे को कुछ लोग मिले, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मिले, दे वर वेरी गुड, है ना। जो उन्होंने मेरे को बोला, जो बताया, जो रिलेट किया चीज़ों को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो चीज़ें मेरे साथ हुई। तो अब वो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक रेफर्ड साइट है जिसमें मैं जा सकता हूँ। मैं लोगों को भी बोल सकता हूँ कि इट्स अ गुड साइट, जहाँ उसमें जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स। अगर आप उनसे बात करोगे तो दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। ऐसे वो आपको कुछ भी मिसगाइड नहीं करते, जो रियलिटी है, जो उनको बताना है वो बताएंगे। ऐसा वो आपको कोई प्रेज नहीं कर रहे, मिसगाइड नहीं कर रहे किसी भी तरीके से, उस सेंस में नहीं कर रहे। तो मेरे लिए तो वो साइट अच्छी साइट है जिसमें मैं जाता हूँ और डिस्कस करता हूँ। सर लास्टली आप अनुषा को क्या बोलना चाहोगे? शी इज इन बैंगलोर एंड शी इज राइट नाउ वाचिंग द पॉडकास्ट। हाँ, तो अनुषा को यही बोलना चाहूँगा, बच्चा तुम अच्छा कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। ऐसे ही करते रहो, जैसी बच्ची हो वैसी बन के रहो। अभी भी वो बहुत अटैच्ड है, डेली फ़ोन करेगी मम्मी के साथ, वो 2-2 घंटे बात करते हैं जब उसको टाइम मिलता है। ऐसे ही रहो, घूमो फिरो, मस्ती भी करो, कैरियर बनाओ एंड बी हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इनसाइट्स मिली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स।